एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने हमारे दो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और फोबियाज, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है स्किज़ोफ्रेनिया, हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है और उसके सिम्टम्स। So without any further delay, let us begin. But please don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. तो बच्चे सबसे पहले समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। What is स्किज़ोफ्रेनिया? तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज और सिंपल भाषा में समझाऊं तो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जहाँ पे एक इंसान की थिंकिंग यानी कि उसके थॉट्स, उसका परसेप्शन, बिहेवियर, स्पीच और इमोशंस, ये सारी चीजें एबनॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां पे एक इंसान की थिंकिंग, उसके परसेप्शंस, उसका बिहेवियर, स्पीच, इमोशंस, ये सारी चीजें एबनॉर्मल हो जाती हैं या फिर एक स्ट्रेंज और अनयूजुअल तरीके से फंक्शन करती है। ठीक है, अब बच्चे इनका मतलब क्या है या फिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये चीज आपको तब समझ आएगी जब हम स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखो या फिर आप इतना समझो कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जहाँ पे एक इंसान की थिंकिंग इफेक्ट होती है, उसके परसेप्शंस, उसका बिहेवियर, स्पीच, इमोशंस, ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें एक स्ट्रेंज और अनयूजुअल तरीके से काम करती है, यानी कि उसके थॉट्स बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, बिहेवियर एबनॉर्मल होता है, परसेप्शंस एबनॉर्मल होती है, स्पीच, इमोशंस, ये सब चीज एबनॉर्मल होती है। ठीक है, तो हम इसको एक बार रीड करते हैं। सो व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय distortions of reality, disorganization and fragmentation of speech and behavior and motor abnormalities. तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे एक इंसान की जो रियलिटी होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, उसका स्पीच, बिहेवियर, थिंकिंग, इमोशंस, ये सारी चीजें डिसऑर्गेनाइज या एबनॉर्मल हो जाती हैं और साथ साथ मोटर एबनॉर्मलिटीज भी होती है। मतलब जो उसके मोटर फंक्शंस होते हैं, जो फिजिकल फंक्शंस होते हैं, वो भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बच्चे ये सब चीजें आपको तब समझ आएगी जब हम स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, सिम्टम्स पढ़ते ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। तो अब हम स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स समझते हैं। ठीक है, अब बच्चे जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, उसको ये तीन तरह के सिम्टम्स होते हैं। या तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, या नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, या साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, साइकोमोटर होता है, मतलब कैसे भी हो सकता है। मेजर सी बात क्या है कि जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसको ये तीन तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव सिम्टम्स, एक होता है नेगेटिव सिम्टम्स, एक होता है साइकोमोटर सिम्टम्स। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है और साइकोमोटर सिम्टम्स क्या होता है। लेकिन बच्चे मैं आपको एक ये चीज बता दूं कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो यही होती है। तो इसलिए आप सिम्टम्स को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सिंपल भी है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर हमारे कौन से सिम्टम्स आते हैं? एक आता है हमारा डिल्यूजन्स, फिर आता है हमारे हेलुसिनेशंस, फिर आता है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम एक एक करके हर एक पॉजिटिव सिम्टम के बारे में अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स आर डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। पॉजिटिव सिम्टम्स यानी कि प्रेजेंस और एडिशन। ठीक है, पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है या फिर यहाँ पे प्रेजेंस है किसका? ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। presence or addition of abnormal behavior such as delusions, hallucinations, disorganized speech and behavior and inappropriate effect. तो इन symptoms को positive क्यों बोलते हैं?
क्योंकि प्रेजेंस हो रहा है या फिर एडिशन हो रहा है किसका, एबनॉर्मल बिहेवियर का। कौन से एबनॉर्मल बिहेवियर का, जैसे कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड बिहेवियर एंड इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं हमारे डिल्यूजन्स। तो डिल्यूजन्स क्या होते हैं? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज और सिंपल भाषा में देखें तो डिल्यूजन्स का मतलब भ्रम या फिर वहम। ठीक है, एक फॉल्स बिलीफ, एक फॉल्स अजम्पशन, यानी कि जिस इंसान को डिल्यूजन होता है ना, वो उस चीज पर यकीन करने लगता है, उस चीज को मानने लगता है, विश्वास करता है, जो कि एक्चुअली में सच नहीं है, एक्चुअली में ट्रू नहीं है, एक्चुअली में रियल नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को मानने लगता है, उस चीज पर विश्वास करने लगता है। ठीक है, उसके पास उस चीज का कोई एविडेंस और प्रूफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को मानता है और उस पर विश्वास रखता है, उसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। So delusion is a false belief that is firmly held on inadequate grounds. It is irrational and has no basis in reality. तो delusions क्या है? एक false belief, एक false assumption, यानी कि एक भ्रम में जीना, एक वहम में जीना। ठीक है, यानी कि जिस इंसान को delusion होता है वो ऐसी चीज और ऐसी बात पर यकीन करता है, विश्वास करता है, जो चीज सच नहीं है, रियल नहीं है, उस चीज और उस बात का उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को, उस बात को सच मानता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन्स। जैसे आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हें एक भ्रम है कि वो इंसान तेरे से प्यार करता है या प्यार करती है। ठीक है, तो तुम एक भ्रम में जी रहे हो, तुम्हें एक डिल्यूजन है, ये चीज है। अब हमारे अलग अलग टाइप्स के डिल्यूजन्स होते हैं। अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे डिल्यूजन के। जैसे सबसे पहले हमारा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। बच्चे, जिस इंसान को ये डिल्यूजन होता है ना, उसको ये लगता है कि कोई उसके अगेंस्ट साजिश रच रहा है, कोई उसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कोई उसको मारना चाहता है, कोई उसके पीछे लगा हुआ है, या फिर उसको किसी से खतरा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मतलब ऐसा सच में कुछ है नहीं, उस इंसान के पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा मानता है, ऐसा विश्वास करता है कि ऐसा है, उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। So people with this delusion believe that they are being plotted against, spied on and is being threatened. फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर। ठीक है बच्चे, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर क्या होता है? जिस इंसान को डिल्यूजन होता है ना, उसको ये लगता है कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज है जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, उसको लगता है कि वो सबसे बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, अलग है, और वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर। जैसे ऐसा होता है ना कि काफी लोग बहुत ही घमंडी होते हैं, उनमें बहुत ही ईगो होता है। ठीक है, उनको लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या उखाड़ लिया, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया होता, लेकिन फिर भी वो ऐसे एक भ्रम में जी रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर। ठीक है, सो पीपल विद दिस डिल्यूजन बिलीव दैट दे हैव सम स्पेशल एबिलिटीज, पावर्स, कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा। थर्ड आता है हमारा डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जिस इंसान को ये डिल्यूजन होता है, उसको ये लगता है कि उसके थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, इमोशंस कोई और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर वो कुछ काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई बिहेवियर कर रहा है, तो उसका मानना ये है कि वो खुद नहीं कर रहा, कोई है जो उससे सब करा रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। फिर लास्ट आता है हमारा डिल्यूजन ऑफ जेलिसी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन डिल्यूजन है, तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जिस इंसान को ये डिल्यूजन होता है, उसको लगता है कि उसका जो पार्टनर है वो उस पर चीट कर रहा है, या फिर जो उसका पार्टनर है उसका कहीं और किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसा उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस इंसान को डिल्यूजन होता है उसको ये चीज लगती रहती है। So people with this delusion believe that their sexual partner is being unfaithful and may have an alternate emotional attachment. तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं। डिल्यूजन्स यानी कि जहाँ पे इंसान एक भ्रम में जी रहा है, ठीक है, एक भ्रम में रह रहा है, वो किसी बात पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है, विश्वास कर रहा है, जो बात एक्चुअली में सच नहीं है, ट्रू नहीं है, उस बात का उसके पास कोई एविडेंस और प्रूफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को सच मान रहा है। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं डिल्यूजन। फिर डिल्यूजन्स के बाद आते हैं हमारे हेलुसिनेशंस।
बच्चे हेलुसिनेशंस भी हमारा स्किज़ोफ्रेनिया का एक पॉजिटिव सिम्टम है, यानी कि जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है उसको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। अब हेलुसिनेशंस का क्या मतलब है? अगर मैं आपको सिंपल टर्म से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हेलुसिनेशंस मतलब जहां पे आपको एक ऐसा एहसास हो रहा है या फिर एक ऐसा परसेप्शन हो रहा है किसी चीज को लेकर जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, उसको हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस इंसान को हेलुसिनेशंस होते हैं उसको ऐसा लग रहा है कि वहां पे गेट पे कोई खड़ा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कोई खड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा परसेप्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं, ठीक है। सो हेलुसिनेशंस आर द परसेप्शंस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हेलुसिनेशंस ऐसे परसेप्शंस होते हैं या फिर ऐसा एहसास होता है किसी चीज को लेकर जो हमें हो रहा है लेकिन एक्चुअली में वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में वो एब्सेंट है। सो दैट इज नोन एज हेलुसिनेशन। अब हमारे हेलुसिनेशंस के भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस क्या होते हैं बच्चे? जिस इंसान को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं ना उसको मतलब कि आवाज सुनाई देती है लेकिन एक्चुअली में वो आवाज नहीं आ रही, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको लग रहा है कि कोई उसको बुला रहा है लेकिन एक्चुअली में कोई नहीं बुला रहा, उसको लग रहा है कि कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई बात बता रहा है लेकिन एक्चुअली में उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। So in this type, people hear sound or voices that speak words, phrases and sentences, but actually it is not present. तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में एक तरह से आवाजें सुनाई दे रही हैं लेकिन एक्चुअली में वो आवाज नहीं आ रही, तो उसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा विजुअल हेलुसिनेशंस। तो जिस इंसान को विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं उस इंसान को अपने एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें या फिर ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि एक्चुअली में है ही नहीं, ठीक है, यानी कि विजुअल हेलुसिनेशंस में इंसान को ऐसी चीज और ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। सो इन दिस टाइप पीपल हैव विजन्स ऑफ अदर पीपल और ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन इट्स एब्सेंस। यानी कि वही एग्जांपल है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिया था कि जिस इंसान को विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है उसको ये लग रहा है कि गेट पे कोई खड़ा है लेकिन एक्चुअली में गेट पे खड़ा ही नहीं है कोई, लेकिन फिर भी उसको वो दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। फिर आता है हमारा टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। टेक्टाइल हेलुसिनेशंस यानी कि हमारे टच से रिलेटेड, ठीक है, तो जिस इंसान को टेक्टाइल हेलुसिनेशंस हो रहे हैं उसको ये लगता है कि उसकी स्किन जल रही है या फिर उसके स्किन पे कुछ क्रॉल कर रहा है, कोई चल रहा है, ठीक है, या फिर उसको कोई टच कर रहा है, कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा परसेप्शन हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम टेक्टाइल हेलुसिनेशंस बोलते हैं। So in this type, people feel sensations of touch, burning of their skin, or something is crawling on their skin in the absence of any physical stimulus. ठीक है, तो टेक्टाइल हेलुसिनेशन में इंसान को ऐसा परसेप्शन या ऐसा एहसास होता है कि उसको कोई पकड़ रहा है उसकी स्किन को या फिर कोई हाथ लगा रहा है, कोई टच कर रहा है, उसकी स्किन जल रही है, टिंगलिंग हो रही है, ठीक है, तो ये सब टेक्टाइल हेलुसिनेशन के एग्जांपल्स हैं। फिर लास्ट हमारा आता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस। इसका मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप पीपल स्मेल ऑफ पॉइजन गैस और स्मोक इन इट्स एब्सेंस, ठीक है, तो जिस इंसान को ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होते हैं उसको मतलब स्मेल आ रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कोई स्मेल नहीं आ रही, लेकिन बस उसी को आ रही है, जैसे कि जलने की स्मेल आ रही है या फिर स्मोक की स्मेल आ रही है, ठीक है, मतलब एक्चुअली में कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं है एनवायरमेंट में लेकिन फिर भी उसको आ रही है, सो दैट इज ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस। तो बच्चा आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हेलुसिनेशंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो हेलुसिनेशंस मतलब हमारा ऐसा परसेप्शन, सेंसेशन या फिर किसी चीज को लेकर एक ऐसा एहसास जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं है लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम आता है स्किज़ोफ्रेनिया का वो है डिसऑर्गेनाइज स्पीच, यानी कि जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसकी स्पीच में यानी कि जो भी वो बात करता है, जो भी वो बोलता है, उस चीज में भी एक प्रॉब्लम आती है या फिर उस चीज में भी एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ। जैसे जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना उसका जो बात करने का तरीका होता है या फिर जो भी वो बोलता है या जो भी वो बात करता है वो काफी स्ट्रेंज होता है, काफी अनयूजुअल होता है, काफी एबनॉर्मल होता है, मतलब वो बहुत ही अटपटे तरह से बात करता है, वो कुछ भी बोलता है जो उसके मुंह में आता है, ऐसी चीजें बोलता है जिनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। सो पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया हैव डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच,
They speak in unusual ways, say illogical things, respond to questions with unrelated answers, and invent new words or phrases which have no meaning. तो जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसकी जो स्पीच होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। वो कुछ भी बोलते हैं जो काफी स्ट्रेंज होता है, अनयूजुअल होता है, कुछ भी इलॉजिकल बात करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जैसे सपोज उसने बोला आई किचन डोर, ठीक है, मतलब उसने ये 3 वर्ड्स बोल दिए एज अ सेंटेंस, लेकिन एक्चुअली में इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस चीज है। तो ऐसे ही जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो जो उसके मुंह में आता है कभी भी वो कुछ भी ऐसे ही बोलता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ही रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस विद अनरिलेटेड आंसर्स, मतलब और क्या होता है साथ में कि अगर उससे कोई चीज पूछी जा रही है ना तो वो बिल्कुल ऐसा जवाब देता है जो कि बहुत ही अनरिलेटेड होता है। मतलब पूछा तो जा रहा है कि खाने में क्या खाना है और जवाब कुछ और ही दे रहा है, ठीक है। तो मतलब स्पीच जो होती है, जो भी वो बात करता है, जो भी वो बोलता है, उस चीज में भी एक एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है। तो ये बात है। फिर जो हमारा नेक्स्ट सिम्टम है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, यानी कि स्पीच के साथ साथ जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है वो भी काफी एबनॉर्मल और डिसऑर्गेनाइज हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है। यानी कि जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो काफी स्ट्रेंज और अनयूजुअल तरीके से बिहेव करता है। तो ये भी एक वन ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। So people with schizophrenia shows unusual and disorganized behavior such as dressing inappropriately. तो जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो बहुत ही स्ट्रेंज, अनयूजुअल, एबनॉर्मल और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर शो करता है, सच एज ड्रेसिंग इनएप्रोप्रिएटली। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है ड्रेसिंग इनएप्रोप्रिएटली, जैसे कि वो क्या कर रहा है, अगर गर्मी हो रही है तो सर्दियों के कपड़े पहन रहा है और सर्दी हो रही है तो गर्मियों के कपड़े पहन रहा है, ठीक है। या फिर क्या कर रहा है कि ब्रेकफास्ट जो है वो बाथरूम में जाके कर रहा है और नहाने के लिए वो बेडरूम में जा रहा है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, वो बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, बहुत ही ऐसे डेविएंट सा बिहेवियर शो करता है जो काफी एबनॉर्मल होता है। तो जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसके बिहेवियर में भी एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है, एक दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक वन ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का। फिर जो हमारा लास्ट पॉजिटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का वो है इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट क्या होता है बच्चे, कि पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया शोज इमोशंस व्हिच इज अनसूटेड टू सिचुएशंस। क्या होता है कि जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना वो इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट शो करते हैं। इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट मतलब कि वो ऐसे इमोशंस शो करते हैं जो कि इनएप्रोप्रिएट होते हैं टू द सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बर्थडे है या फिर कोई हैप्पी ओकेजन है, किसी की मैरिज है, बर्थडे है या कुछ भी ऐसे सेलिब्रेशन का मौका है, तो जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई सैड इमोशन है कि भाई किसी की डेथ हो गई, किसी का फ्यूनरल है या फिर कुछ भी ऐसा बहुत ही सैड सा कोई इवेंट है या कोई सिचुएशन है, तो वो वहां पे हंस रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट शो करता है, मतलब कि वो इनएप्रोप्रिएट इमोशंस शो करता है टू द रिस्पेक्टिव सिचुएशंस, ठीक है। सो पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया शोज इमोशंस व्हिच इज अनसूटेड टू सिचुएशंस। तो अब चलते हैं हम अपने नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। तो बच्चे अभी तक हमने पढ़े हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें हमने पढ़ा पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, जहाँ पे हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर प्रेजेंट हो, जैसे कि डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एक्सेट्रा, तो वो होते हैं हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स। और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम्स आर डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, कि जहाँ पे हमारा नॉर्मल बिहेवियर एब्सेंट हो उसको हम बोलते हैं हमारे नेगेटिव सिम्टम्स। तो जैसे हमने कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़े उसी तरह हमारे कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि एलोगिया, एवोल्यूशन, ब्लंटेड इफेक्ट, फिर आता है हमारा फ्लैट इफेक्ट, सोशल विड्रॉल, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके इन सारे नेगेटिव सिम्टम्स को पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला नेगेटिव सिम्टम है एलोगिया। एलोगिया को पॉवर्टी ऑफ स्पीच भी कहते हैं। पॉवर्टी ऑफ स्पीच मतलब के पुअर स्पीच। बच्चे जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो कभी कभी ये वाला जो सिम्टम है एलोगिया, ये उसको भी शो करता है। अब एलोगिया क्या होता है, मतलब इस सिम्टम में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो इंडिविजुअल होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, ज्यादा बात नहीं करता, वो बहुत ही लिमिटेड बोलता है, मतलब जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बोलता है और वन वर्ड रिप्लाई या वन वर्ड रिस्पॉन्स देता है अपनी बात का, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि वो ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, कॉन्वर्सेशन नहीं करता, मतलब इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता उसमें, ठीक है।
और अगर किसी से बात कर भी रहा है तो उसके फेस पे कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और फ्लुएंटली वो बोलता ही नहीं है। मतलब एक वर्ड बोलता है, फिर एक पॉज लेगा, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड बोलेगा। ठीक है, तो एलोगिया में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो जिस इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो ये सारे जो सिम्टम्स हैं उसको शो करता है, जिसको हम कलेक्टिवली एलोगिया बोलते हैं। So people with schizophrenia sometimes show alogia or poverty of speech where there is a reduction in speech and speech content. ठीक है, तो जिस इंडिविजुअल को स्किजोफ्रेनिया होता है वो ये सारे सिम्टम्स शो करता है कि वो ज्यादा बोलता नहीं है, ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, इनिशिएट ही नहीं करता कॉन्वर्सेशंस को। ठीक है, लिमिटेड जवाब देता है, लिमिटेड बोलता है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं होते उसके फेस पे, और फ्लुएंटली बात ही नहीं करता, एक वर्ड बोलेगा फिर पॉज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एलोगिया में, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पोवर्टी ऑफ स्पीच। फिर हमारा जो नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का वो है एबॉलिशन। तो जिस इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो इस सिम्टम को भी शो कर सकता है। अब बच्चे, एबॉलिशन में क्या होता है? एबॉलिशन में जो इंडिविजुअल के अंदर मोटिवेशन होती है या फिर इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज को करने का, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी काम उसको करना चाहिए या फिर जो भी उसके डेली लाइफ के काम होते हैं, गोल्स होते हैं, वो उनको भी नहीं कर पाता। मतलब उसका जो इंटरेस्ट होता है, मोटिवेशन होता है किसी भी चीज में, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है कि अगर वो काम कोई शुरू कर भी दे करना, ठीक है, तो वो उसको पूरा ही नहीं कर पाता। तो एवोल्यूशन में ये होता है। सो पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया also experience abolition, which refers to the severe lack of motivation and interest to initiate and complete a course of action. ठीक है, तो जिस इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो ये सिम्टम भी शो करता है एवोल्यूशन का। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल के अंदर का जो इंटरेस्ट होता है, मोटिवेशन होता है, या फिर किसी भी चीज को करने की कुछ ड्राइव होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। चाहे उसका बेसिक से बेसिक काम हो कि भाई पढ़ाई करना या फिर काम पे जाना या फिर कुछ भी करना, वो उसको भी नहीं कर पाता। और अगर वो शुरू कर भी दे तो वो उसको खत्म नहीं कर पाता है या फिर अपने गोल को पूरा नहीं कर पाता। तो ये होता है हमारा एबॉलिशन। फिर जो हमारा नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम आता है वो है ब्लंटेड इफेक्ट। बच्चे, हमने पॉजिटिव सिम्टम में एक इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिस इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो ऐसे इमोशंस को शो करता है जो कि सिचुएशन से मैच नहीं करते। कि अगर किसी का बर्थडे है, कोई हैप्पी ओकेजन है तो तब वो रो रहे हैं, या फिर अगर कोई मतलब सैड ओकेजन है या सैड इवेंट है तो तब वो हंस रहे हैं, तो उसको इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट बोलते थे। ब्लंटेड इफेक्ट में क्या होता है? ब्लंटेड इफेक्ट में एक इंडिविजुअल बहुत ही कम इमोशंस को शो करता है। मतलब जो उसकी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की इंटेंसिटी होती है वो बाकी लोगों से बहुत कम होती है, तो उसको हम ब्लंटेड इफेक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो बाकी लोग तो बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, मातम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है और ये वाला सिम्टम है ब्लंटेड इफेक्ट का, तो उसको बहुत कम फर्क पड़ रहा है उस चीज से। मतलब वो बहुत कम दुखी है, बहुत कम उदास है, कि पता ही नहीं लग रहा कि दुखी भी है या नहीं। ठीक है, या फिर आप दूसरे एग्जाम्पल से देखो। सपोज अगर कोई बात है जिससे बहुत गुस्सा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से होने वाली कोई बात है, अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है और ये वाला सिम्टम है ब्लंटेड इफेक्ट का, तो उसको उस बात पे गुस्सा ही नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत ही कम गुस्सा आ रहा है कि पता ही नहीं लग रहा कि गुस्सा है भी या नहीं। तो ब्लंटेड इफेक्ट में एक इंडिविजुअल बहुत ही कम से कम इमोशंस शो करता है। मतलब जो उसकी इमोशन एक्सप्रेशन की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो समटाइम्स पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया आल्सो शो ब्लंटेड इफेक्ट वेयर they show less emotions than most of the people do, such as less anger, less sadness, less joy, etc. तो ब्लंटेड इफेक्ट में एक इंडिविजुअल बाकियों से, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, वो बहुत ही कम इमोशंस को शो करता है। ठीक है, फिर ब्लंटेड इफेक्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम आता है वो है फ्लैट इफेक्ट। अब बच्चे, फ्लैट इफेक्ट में क्या होता है? जहां पे एक इंडिविजुअल अपना कोई इमोशन शो नहीं कर रहा है या कोई भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसको फ्लैट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ब्लंटेड इफेक्ट में क्या था कि वो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन बहुत ही कम कर रहा है, मतलब उसकी इमोशनल एक्सप्रेस करने की जो इंटेंसिटी है वो कम है। लेकिन फ्लैट इफेक्ट में बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कोई इमोशन एक्सप्रेशन है ही नहीं, कि भाई गुस्सा आना चाहिए लेकिन आ ही नहीं रहा है, खुशी होनी चाहिए लेकिन हो ही नहीं रही है, दुखी होना चाहिए लेकिन दुख हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो फ्लैट इफेक्ट होता है। तो जिस इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो ये वाला सिम्टम भी शो कर सकता है, जिसको हम फ्लैट इफेक्ट बोलते हैं, जहां पे एक इंडिविजुअल कोई भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता, उसका इमोशनल एक्सप्रेशन बिल्कुल जीरो है।
So in this type of negative symptom, people with schizophrenia show no emotions at all. फिर जो हमारा लास्ट नेगेटिव सिम्टम आता है स्किज़ोफ्रेनिया का, वो है सोशल विड्रॉल। तो सोशल विड्रॉल तो हमें पता ही है कि क्या होता है। सोशल विड्रॉल होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने आप को सोशली विड्रॉ कर लेता है। मतलब जहाँ पे वो मतलब सोशल इंटरेक्शन से, लोगों से, इन सब चीज़ों से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, अलग कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है, ठीक है? तो जिस इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो ये जो सोशल विड्रॉल का सिम्पटम है, उसको भी शो कर सकता है, जहाँ पे वो अपने आप को कंप्लीटली विड्रॉ कर लेता है सोशल लाइफ से, सोशल इंटरेक्शन से, रिलेशनशिप से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, और अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, ठीक है? So people with this disorder may also withdraw themselves socially and not wanting to interact with other people. तो ये थे हमारे नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। यानी कि जिस इंसान को या इंडिविजुअल को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो ये सारे सिम्टम्स भी शो कर सकता है, जैसे कि एलोगिया। एलोगिया यानी कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल बहुत ही कम बात करता है, या फिर मतलब कुछ बोलता ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड बोलता है, ठीक है? फिर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब जहाँ पे उसके अंदर जो मोटिवेशन होती है या फिर किसी भी चीज को करने का जो इंटरेस्ट होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर हमने पढ़ा ब्लंटेड इफेक्ट, जहाँ पे एक इंडिविजुअल बहुत ही कम इमोशंस शो करता है, मतलब उसकी जो इमोशनल एक्सप्रेशन की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। फिर हमने पढ़ा फ्लैट इफेक्ट, जहाँ पे एक इंडिविजुअल कोई इमोशन ही शो नहीं करता किसी चीज पे, ठीक है? फिर हमने पढ़ा सोशल विड्रॉल, जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने आप को सोशल लाइफ से, इवेंट्स, पार्टीज, गैदरिंग्स, लोगों से, सबसे अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, ठीक है? तो ये सारे हमारे नेगेटिव सिम्टम्स थे स्किज़ोफ्रेनिया के। तो बच्चे अब आ जाते हैं हमारे साइकोमोटर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के साथ-साथ साइकोमोटर सिम्टम्स जो हैं हो सकते हैं, ठीक है? साइकोमोटर सिम्टम्स में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल के बॉडी पोस्चर्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, या जो उसके मोटर फंक्शंस और मोटर एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, यानी कि कुछ भी, ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा है ना साइकोमोटर सिम्टम्स। तो साइकोमोटर मतलब कि ऐसे सिम्टम्स जहाँ पे एक इंडिविजुअल के मोटर फंक्शंस, मोटर एबिलिटीज, बॉडी पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, इन सब चीजों पे असर पड़ रहा है, इन सब चीजों पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो ये होता है। अब जैसे हमारे कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स थे, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स थे, उसी तरह हमारे कुछ साइकोमोटर सिम्टम्स है, जैसे कि कैटाटोनिक स्टपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी, और एक है हमारा कैटाटोनिक पोस्चरिंग, ठीक है? अब हम एक एक करके इन तीनों सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। So people with schizophrenia also show psychomotor symptoms where they show strange and unusual facial and postural expressions. ठीक है? तो जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो साइकोमोटर सिम्टम्स भी शो कर सकता है, जहाँ पे उसके बॉडी पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी मोटर एबिलिटीज, मोटर फंक्शंस, इन सब चीजों पर असर पड़ता है, ठीक है? तो अब हम वन बाय वन करके ये जो सारे साइकोमोटर सिम्टम्स है, हम इनको समझते हैं। तो बच्चे सबसे पहला जो हमारा साइकोमोटर सिम्टम है, वो है कैटाटोनिक स्टपर। तो जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो इस सिम्टम को भी शो कर सकता है। अब बच्चे कैटाटोनिक स्टपर में ना दो चीजें होती है, दो बातें होती है। सबसे पहला तो ये कि जिस इंडिविजुअल को ये वाला सिम्टम आता है, वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, बिल्कुल इमोबाइल हो जाता है, यानी कि वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता, ठीक है? जिस पोजिशन में वो है, वो उसी में रहता है, कि अगर वो खड़ा है तो वो सिर्फ लंबे समय तक खड़ा हुआ है, अगर बैठा है तो लंबे समय तक बैठा हुआ है, अगर वो लेटा हुआ है तो लंबे समय तक लेटा हुआ है, ठीक है? तो मतलब बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता, जिसको ये सिम्टम आता है कैटाटोनिक स्टपर का, ठीक है? और दूसरा इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है ना, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। साइलेंट मतलब कि वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ नहीं करता, ठीक है? अगर कोई उसको पिंच भी कर रहा है, कोई उसको चूटी भी मार रहा है, तो वो तब भी मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है? तो एक क्या होता है कि वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, ठीक है? कि जिस पोजीशन में या जिस पोस्चर में वो है, वो उसी में रहता है, कोई मूवमेंट शो नहीं करता। और दूसरा क्या होता है, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, कि वो कुछ नहीं बोलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो ये दो बातें होती है। एंड ये कब तक होता है? लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम तक होता है, यानी कि हो सकता है कि ये सिर्फ कुछ घंटों तक चले, या फिर हो सकता है कि कुछ दिनों तक भी चले, ठीक है? तो ये बात है। So people in catatonic stupor remain motionless and silent for long stretches of time. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाटोनिक स्टपर। फिर जो हमारा नेक्स्ट साइकोमोटर सिम्टम आता है, वो है कैटाटोनिक रिजिडिटी। तो बच्चे जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो ये वाला सिम्पटम भी शो कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है ना, वो बहुत ही स्टिफ और रिजिड पोस्चर को होल्ड कर लेता है, ठीक है? मतलब वो अपनी पूरी बॉडी को, या फिर अपने जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि उसके हाथ, पैर,
नेक, बैक, ठीक है, वो उन सबको बहुत ही टाइटली और रिजिडली होल्ड कर लेता है, ठीक है, कि अगर आप उसके हाथ, उसके पैर या फिर अगर आप उसको मूव करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हिलेगा, ठीक है। तो मतलब वो अपने बॉडी को या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को बहुत ही रिजिडली और बहुत ही स्टिफ और बहुत ही ज्यादा टाइट तरीके से होल्ड करके रख लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटाटोनिक रिजिडिटी। So people in catatonic rigidity maintain stiff and immobile postures that cannot be easily moved. ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट साइकोमोटर सिम्टम आता है वो है कैटाटोनिक पॉस्चरिंग। बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें जो एक इंडिविजुअल होता है ना वो बहुत ही स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऑकवर्ड, बिजार और ऑड से पोजीशंस और पोस्चर्स बना लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स पेस्ट किए हैं, इस पिक्चर में ये जो इंडिविजुअल है ये भी बहुत ही ऐसे ऑकवर्ड सी पोजीशन में खड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल है ये भी बहुत ऐसे बिजार से और ऑकवर्ड से पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो कैटाटोनिक पॉस्चरिंग में एक इंडिविजुअल बहुत ही ऐसे टेढ़े मेढ़े से, आड़े माड़े से पोस्चर्स और पोजीशंस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। सो पीपल इन कैटाटोनिक पॉस्चरिंग होल्ड्स ऑकवर्ड एंड बिजार पोजीशंस फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम मतलब हो सकता है कि वो ऐसे पोजीशन और पोस्चर में सिर्फ कुछ घंटों तक रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि काफी दिनों तक वो उसी पोजीशन और पोस्चर में बैठे रहे जो उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो बच्चे इसी के साथ जो हमारे सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो खत्म हो जाते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। मैं फिर भी एक बार लास्ट टाइम डेफिनेशन रीड कर देती हूँ, अब आप अच्छे से रिलेट करेंगे। हाँ, तो स्किज़ोफ्रेनिया इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टॉर्शंस ऑफ रियलिटी। यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की बात की जा रही है। डिसऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पीच एंड बिहेवियर, जो हमारा स्पीच एंड बिहेवियर एंड इमोशंस हैं ये भी हमारे डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। एंड मोटर एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जो हमारे मोटर फंक्शंस है, मोटर एबिलिटीज हैं वो भी हमारी एबनॉर्मल या फिर डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारी थिंकिंग को, हमारे परसेप्शन को, हमारे बिहेवियर को, स्पीच को, इमोशंस को और हमारे मोटर फंक्शंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। बच्चे अगर आपको सिम्टम्स अच्छे से समझ आओगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से वो जरूर पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेल करके या फिर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को जरूर बता सकते हैं बच्चे, ठीक है। आप मेरे को जरूर रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही बने रहिए।